अगर हम चाहते हैं कि गोल्ड को हम बाय करके पैसा कमाएं तो डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें बहुत अच्छी बेरिश फॉर्मेशन नजर आ रही है। जिसने लर्निंग चाहिए, जो प्योर लर्निंग के लिए आ रहा है, वो पूरी वीडियो देख के तो इंशाल्लाह लर्न कर लेगा। गोल्ड की बाय ज्यादा रिस्की नहीं होती, सेल ज्यादा रिस्की होती है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं गोल्ड के बड़े ही स्पेशल वीकली एनालिसिस के साथ। आल दो के मार्केट में कोई स्पेशल मूवमेंट नहीं है, मार्केट बिल्कुल रुकी हुई है और आपकी समझ से भी नहीं आ रहा होगा कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, गोल्ड क्या कर रहा है। इन्हीं सारी बातों को आज समझेंगे इंशाल्लाह। रूस यूक्रेन वार पे क्या चल रहा है भाई साहब, और चाइना के अंदर ये कोरोना का क्या नया फितना आ गया भाई साहब। चाइना से तो कोरोना जा ही नहीं रहा, पूरी दुनिया से मेरे ख्याल से लोग कोरोना का नाम भी भूलना स्टार्ट हो गए हैं और चाइना में स्टिल लॉकडाउन है और आपस में पुलिस की झड़पें हो रही हैं। क्या चल क्या रहा है भाई साहब, समझ से बातें बाहर है। और उसके बाद ऑयल में भी चीज़ें समझ से बाहर हैं भाई साहब। कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और सऊदी अरब उसका बेनिफिशरी हो रहा है। ये क्या चल रहा है भाई साहब, सारी बातों का जवाब मिलेगा आपको। गोल्ड की क्यों नहीं समझ आ रही? गोल्ड 1800 पे जाएगा या वापस 1600 पे आएगा? क्या करेगा गोल्ड आज टेक्निकली, फंडामेंटली और इंशाल्लाह सेंटिमेंटली। और लेट्स फाइंड आउट द फ्रूट प्रिंट ऑफ स्मार्ट मनी। करते हैं कुछ और समझते हैं अगले वीक में गोल्ड की ट्रेडिंग कैसी होगी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के वेरी स्पेशल गोल्ड के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। लेट्स जंप इन टू गोल्ड चार्ट। और गोल्ड के चार्ट के अंदर क्या चल रहा है भाई साहब, अगर हम मंथली से देखना स्टार्ट करें तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल ही नीचे आ जाएगा इसी हफ्ते और 1720 को टच करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। क्या इस हफ्ते हो जाएगा? कैंडल क्लोज होने में 4 दिन बाकी हैं। सैटरडे संडे छुट्टी, 2 दिन गए मार्केट के पास, बाकी बचे 2 दिन। क्या मार्केट 2 दिन में इतना गिर पाएगी कि वो 1720 1715 के लेवल में आ जाए? चले लेट्स फाइंड आउट द वे के मार्केट इतना गिरेगी या नहीं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले वीकली। मंथली की तो हमें समझ आ गई कि या तो कैंडल यहाँ पे क्लोज होने वाली है 1780 के करीब, या फिर कैंडल यहाँ पे क्लोज होने वाली है ऑलमोस्ट 1720 22 1715 1730 के करीब क्लोज होने वाली। तो दो ही मार्केट के पास ऑप्शन है। आइए हम जस्ट गोना गिव यू 2 ऑप्शन, 1780 और 1720। कमेंट में जल्दी जल्दी अपनी राय बताओ कि इस दफा वीकली क्लोज क्या होने वाला है। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। वीकली में चलते हैं और वीकली में हम जल्दी जल्दी से अपने एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली में मार्केट ने बड़ी टुच्ची कैंडल बनाई है और बड़े गलत टाइम पे बनाई है। क्या मार्केट भाई साहब बहुत अच्छी बुलिश फॉर्मेशन क्रिएट कर रही थी, उसके बीच में मार्केट ने पिछले से पिछले वीक एक बैरिश कैंडल बनाई। अब इस वीक मार्केट ने पहले नीचे आई और फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। ये समझ नहीं आई मार्केट की कि मार्केट ने पूरा हफ्ता हमारे साथ किया क्या। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड गोल्ड ने मूव दी। हमने 1720 से बाय करवाया था, लेकिन वो 1730 से ही वापस चला गया ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें थी, अनप्रेडिक्टेड रही। मार्केट ने 10-15 डॉलर का हमारे साथ जो है ना वो गेम की है, हमें समझ नहीं आने दी, हमारे पेंडिंग ऑर्डर हिट नहीं होते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और कुछ लोगों को भी नहीं समझ आएगी। तो मार्केट ना नीचे गिरी और ना सही तरीके से ऊपर चढ़ी, मतलब जहाँ से वीक स्टार्ट हुआ वहीं पर वीक एंड भी हुआ। क्या मार्केट इस वीक भी ऐसा करेगी? कमेंट में अपनी राय बताओ। तो चलते हैं आगे और देखते हैं वीकली में क्या कैंडल करेगी। तो वीकली में भी ऐसा लग रहा है जो गोल्ड की क्लोजिंग है ये बुलिश फॉर्मेशन होती है इस वीक की, और अगले वीक में भी मार्केट मुझे लग रहा है कि वो 1780 1770 1775 के करीब करीब क्लोजिंग देगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर समझ आ गई तो मार्केट कैसे हुई भाई साहब, समझ नहीं आने वाली है। तो लगता है कि समझ आ रही है, लेकिन ये समझ नहीं आती मार्केट। तो मे बी मार्केट 1720 पे आके क्लोजिंग दे, 1730 पे आके क्लोजिंग दे। तो यहाँ पे भी हमारे पास कंफ्यूजन है, बट इट्स 80-20 रूल। 80% चांसेस है मेरे नज़दीक
कि मार्केट 1770, 1775, 1780 पे जाके क्लोजिंग देगी और केवल 20% चांसेस है मेरी नज़र में कि मार्केट 1720, 1725 या 1730 पे जाके क्लोजिंग दे या 1715 पे भी क्लोजिंग दे सकती है। तो इट्स 80-20 रूल, और 80-20 रूल मैंने ड्रा किया है इस कैंडल को देखते हुए, लास्ट कैंडल को चेक करते हुए, और इस कैंडल का नाम है डोची, या फिर आप हमर कह लो, या फिर आप इसको इट्स अ बुलिश फॉर्मेशन कैंडल कह लो, जो मर्जी कह लो आपको। तो ये जो नीचे इतनी लंबी विक है, ये इस बुलिश के ट्रेंड को या बुलिश की ताकत को या बायर की ताकत को शो कर रही है। तो उन ताकत के मुताबिक ये मार्केट का ऊपर जाना लगभग तय है। एनीहो, तो बुलिश की वीकली मंथली कैंडल कैसी क्लोज हो पाएगी? अगर तो बुलिश कैंडल 1775, 1780 पे क्लोज होती है तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट, और मंथली में ये सिग्नल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के मार्केट में आने वाले कुछ महीने हैं वो बुलिश रहेंगे, और यहाँ पे ये चीज़ आपको वाज़िया नज़र आ रही है। तो इस वीक जो अगले 2 दिन है मार्केट के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंतहाई महत्वपूर्ण है। सो इनकी क्लोजिंग, जो मंथली की क्लोजिंग है, वो ये डिसाइड करेगी कि आने वाले अगले साल में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में हमें बाय करना है गोल्ड को या सेल करना है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग, ठीक है। तो इस क्लोजिंग पे आपने लाजमी नज़र रखनी है। तो इसके लेवल मैंने बता देंगे आपको। अब चलते हैं डेली के ऊपर। डेली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1730, 1720, 1735 का आपने ऑलरेडी मार्क कर रखा है इस लेवल को, और इस मार्केट ने इस लेवल को आके टच भी किया। ये भी छोटी सी सपोर्ट थी, और ये सपोर्ट जो है ना पीछे से आ रही है, मैंने अभी ड्रॉ नहीं की, ये देखें ज़रा अगर आप, तो इसकी हिस्ट्री में आपको नज़र आएगा कि ये मार्केट तो बहुत पहले से भी ऐसा करती आ रही है, और ये जाके मिल रही है आपकी मार्केट जुलाई 2022 से। क्या मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग देगी 1780, 1775 पे? तो कमेंट में आपने अपनी राय ज़रूर बतानी है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनीहो, आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम H4 की बात करें तो H4 में हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का एरिया, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का एरिया। इसके दरमियान अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। उसकी वजह ये कि मार्केट में पिछले जुमेरात और जुमा मार्केट क्लोज रही है, यूएस में बैंक हॉलीडे था, तो हमने स्कैल्पिंग करके भरपूर पैसा बनाया है। क्या आपने पैसा बनाया या नहीं, जरा कमेंट में भी राय भी दीजिएगा, ठीक है जी। कमेंट साथ साथ करते रहे ताकि मुझे एहसास हो कि इट्स अ 2-वे कनेक्शन। जो मैं बात बता रहा हूँ आपको समझ भी आ रही है, और आप उसके ऊपर अमल भी कर रहे हो, या आपको वो चीज़ों से एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, या कुछ लर्न कर रहे हो। तो इट्स अ 2-वे कनेक्शन। तो साथ साथ कमेंट करते जाया करें। चलें H1 की तरफ मूव करते हैं हम, और H1 के अंदर देखें हमें कितना बड़ा विंडो मिल रहा है, और मार्केट अगले 2 दिन में दोबारा इसको ऊपर जाके टेस्ट भी कर सकती है, और यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग भी दे सकती है, या फिर इससे नीचे आकर क्लोजिंग दे सकती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने इकोनॉमी कैलेंडर देख लेते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल इवेंट्स हैं इस वीक में डॉलर इंडेक्स के, और डॉलर इंडेक्स को देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर को भी देखेंगे हम, ठीक है जी। सो यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे अगेन FOMC की स्पीक है मंडे को, जो कोई बड़ी अच्छी बात है। FOMC स्पीक बड़ी अच्छी मूव देती है, ड्राइव करती है, और आपको पता ही है मोर हैकिश देन डविश इज़ गुड फॉर करेंसी, ठीक है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारे लाइव अटेंड करते रहते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम लाइव आते रहते हैं, और आप देखते रहते हैं कि किस तरीके से मैं आपको गाइड करता हूँ कि मोर हॉकिश क्या है, डविश क्या है, कौन सी टून हॉकिश है, कौन सी टून डविश है, और उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आई होप अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह वो ये लर्न अ लॉट, ठीक है। एनीहो, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें ट्यूसडे वाले दिन कोई इतनी ख़ास यूएस की न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक ही न्यूज़ है रात को 8 बजे, CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, और इसको हम ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा ADP, ओह माय गॉड, ADP अनएम्प्लॉयमेंट चेंज विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़, और इस दफ़ा ये इसको कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी 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 बैड फॉर US इकोनॉमी। और फिर डॉलर के अंदर हमें तगड़ी बुलिश मूव मिल सकती है गोल्ड के अंदर। इसके अलावा जॉब्स ओपनिंग है, इसके अलावा GDP क्वार्टर बाय क्वार्टर है, विच इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो भाई साहब इस दफ़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। बुध वाले दिन, यानी कि जो मंथ का लास्ट डे होगा ना,
बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, लास्ट डे, और बड़ा मजा आने वाला है ट्रेड करने के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात की जाए जुमेरात की, तो सीपीए का डाटा है, सीपीआई मंथ मतलब ओ माय गॉड, ये सीएचएफ का है। अगर हम यूएसडी का होता तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता हमारे गोल्ड के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा हम बात करें पीसी प्राइस इंडेक्स की, तो उसका भी डाटा है 6:30 बजे। एंड आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, अनदर लीडिंग इंडिकेटर इन यूएस मार्केट, और यूएस इकोनॉमी के लिए एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो ये 3-4 बड़े बड़े इवेंट हैं। फ्राइडे को देख लेते हैं कौन सा इवेंट है जी। ओके माई अनएम्प्लॉयमेंट जी, फ्राइडे वाले दिन मंथ का स्टार्ट है, और मंथ का स्टार्ट भाई साहब तबाहकुन होने वाला है, माय गॉड। 2 तारीख को एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है जी, और इसके अलावा आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसके अलावा एवरेज ऑर्डरी अर्निंग है। तो माय गॉड दी कसम, जुम्मे वाले दिन एनएफपी है, और एफओएमसी की स्पीक्स हैं इस वीक, मैन्युफैक्चरिंग के डाटे, यानी कि लीडिंग इंडिकेटर जितने भी हैं ना हमारे इकोनॉमिकल लीडिंग इंडिकेटर, वो मंथ के स्टार्ट में है। तो ये वीक बहुत मजे का आने वाला है गोल्ड की ट्रेडिंग के हवाले से। तो यकीन करें, मैं आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जब आपको मॉर्निंग की स्ट्रीम मिल रही हो मेंबर ओनली में, और फेसबुक के ऊपर भी मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ अलहमदिल्ला, फेसबुक के इस पेज पे लाइव आता हूँ, उसको ज़रा गौर से सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, घंटी का बटन प्रेस कर दो, क्योंकि मेरा कोई पता नहीं चलता, जिस टाइम मर्जी लाइव आ जाता हूँ मैं अलहमदिल्ला सुबह स्टोरीज पोस्ट करता रहता हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तो बड़ा मज़ा आता है। तो फेसबुक के ऊपर भी मैं लाइव आ रहा हूँ, यूट्यूब पे भी लाइव आ रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम तो इकट्ठे रहते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे। मैं कोशिश करता हूँ कि सारा दिन आपके साथ ही रहूँ, और जो मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा इनपुट दे दूँ। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2000+ मेंबर हो गए हैं व्हाट्सअप के ग्रुप में। तो ज्वाइन द व्हाट्सअप ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। तो उसमें मैं वॉइस मैसेज करके सारा दिन आपका दिमाग खाता रहता हूँ, आपको ट्रेडिंग के बारे में अपडेट करता रहता हूँ, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है दिन ब दिन, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम लोग जो है वो मिल के एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, और एक नया अंदाज है ट्रेडिंग का जी, एक नया दौर स्टार्ट हो गया ट्रेडिंग का, जहाँ पे लाइव आके आपका मेंटोर आपको ट्रेड करवा रहा है और गाइड कर रहा है, कि फिर आप पे उसके ऊपर उंगली भी उठाते हो कि सर आपने ये बाय का डायरेक्शन दी है, तो क्यों दी है बाय की, इसकी वजह क्या है। तो फिर मुझे उसको एक्सप्लेन करने में बड़ा मज़ा आता है। तो इस दफ़ा बहुत अच्छे इवेंट हैं, और एफ भी है, एनएफपी भी है, और इसके अलावा आपके जो बाकी लीडिंग इंडिकेटर मैन्युफैक्चरिंग है, जीडीपी, यार जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा जो है ना, कोर प्राइस इंडेक्स ये भी है। तो ये मंथ बाय मंथ है। तो इस दफ़ा जी ट्रेडिंग करने का बड़ा मज़ा आने वाला है। और गोल्ड का तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 2 लेवल है इंपॉर्टेंट। नंबर 1 लेवल, या तो 1720 पे क्लोजिंग हो, 1730 पे क्लोजिंग हो, फिर वो कोई और सिनेरियो डेवलप होगा एज अ टेक्निकल, और या फिर मार्केट जो है वो 1780 पे, 1770 पे, 1775 पे जाके क्लोजिंग दो, तो कुछ और डेवलपमेंट होंगी और कुछ और चीज़ें होंगी, तो उनको हम देख लेते हैं अभी, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं गाइज। अब हम बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की, जो कि माँ है हमारे गोल्ड की, यूरो की, पाउंड की, जेपीवाई की, कैड की। इसको मूव करवाता है डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स को अगर आपने समझ लिया तो आप यूरो पे भी ट्रेड कर सकते हो, आप जेपीवाई के ऊपर आप एयूडी पे ट्रेड कर सकते हो, यानी कि यू नेम इट द करेंसी, सीएचएफ पे आप ट्रेड कर सकते हो भाई साहब, न्यूजीलैंड डॉलर पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो सिर्फ आपको डॉलर इंडेक्स की समझ आ गई ना, तो इससे जुड़े हुए रिलेशन और कोरिलेशन के ऊपर कोई 500 करेंसीज हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो डॉलर इंडेक्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लेट्स फाइंड आउट द एनालिसिस के डॉलर इंडेक्स किस तरफ मूव करने वाला है इस महीने। तो डॉलर इंडेक्स में बहुत अच्छी फॉर्मेशन बनी हुई थी, स्पिनिंग टॉप, उसके ऊपर इस कैंडल का भरपूर बेरिश क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। आई मीन टू से आई वांट टू क्लोज इन 104 105 को टच करके क्लोज हो, और भरपूर मारो बुजो क्लोज हो, तो डेट्स अ ग्रेट फॉर्मेशन कि मार्केट 100 को भी टच करेगी। अगर 100 को टच कर लिया मार्केट ने, तो गोल्ड तो आपका 1900 भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो आपका यूरो यूएसडी बहुत अच्छा बुलिश मूव करेगा, आपका पाउंड बहुत अच्छा बुलिश मूव करेगा, आपका कैनेडियन डॉलर गिरेगा, ठीक है। यूएसडी कैड को आप सेल कर सकते हो, यूएसडी जेपीवाई को सेल कर सकते हो आप, ठीक है। तो कितने ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं अगर आप सिर्फ डॉलर इंडेक्स को समझ लें। मैंने स्टार्ट में गोल्ड को एनालिसिस कर दिया कि जो गोल्ड को देख के जाना चाहता है वो जाए,
अगर किसी ने लर्निंग करनी है तो वो आ जाए, पूरी वीडियो जो देखता है वो बहुत लर्न करता है, और जो स्किप कर करके देखते हैं वो भी कुछ नहीं लर्न कर पाते। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें बहुत अच्छी बेरिश फॉर्मेशन नजर आ रही है मंथली में। अगर ये मंथली में गोल्ड के अंदर हमें बुलिश फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है और डॉलर इंडेक्स के अंदर बारिश, अगर ये मेरे मुताबिक गोल्ड 1770 पे जा क्लोजिंग दे दे और डॉलर इंडेक्स 1705 को टच करके क्लोजिंग दे दे, 1700 कह रहा हूँ, 105 को या 106 के नीचे नीचे क्लोजिंग दे दे, तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए खुशी की बात है और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिंग सेटअप हमें मिल जाएंगे आने वाले महीने दिसंबर में। ठीक है जी, तो दिसंबर के लिए रेडी रहो। क्या दिसंबर के रिलेटेड एक वीडियो बना दूं कि पूरे दिसंबर कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और पूरे दिसंबर में मार्केट की मूव क्या रहेगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं एक गोल्ड मंथली एनालिसिस की वीडियो बनाया करूं? क्या आप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कमेंट में राय दो, मैं 1 दिसंबर को वो भी वीडियो रिलीज कर दूंगा कि पूरे महीने में दिसंबर की मूव कैसे रहेगी। लेकिन वोट ज़्यादा होने चाहिए। आप जितना लोग, आपका इसरार हो, जितना आप लोगों की डिमांड होगी उतनी मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा। अगर आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी मैं भी वीडियो पोस्ट करना बंद कर दूंगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर डिमांड, ऑल अबाउट योर लाइक्स, ऑल अबाउट योर लाइक्स, ऑल अबाउट योर शेयर्स विद योर फ्रेंड्स। तो व्यूज काउंट होते हैं, जितने लोग देखने वाले होते हैं पढ़ाने को उतना ही मजा आता है। ठीक है जी, बढ़ता है शौक तेरी नहीं नहीं से। ठीक है, तो यहाँ पे यही हिसाब है। तो आप लोगों ने भरपूर इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तो मंथली में, और हाँ दूसरा एक चीज़ और कि अगर मंथली ये कैंडल ऊपर जाकर क्लोजिंग हो जाती है 107 या 108 के करीब, तो ये सारा पैटर्न ही रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इतनी लंबी वीक आ जाएगी गोल्ड के अंदर, जो कि हमें, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इतनी लंबी गोल्ड के अंदर वीक आ जाएगी तो वो जो हमारा ऊपर जो स्पिनिंग टॉप बना है उसको वो कमजोर कर देगी या फिर उसको रिजेक्ट कर देगी। सो आने वाले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट यार, इनको जरा आपने ध्यान से देखना है। तो आने वाले 2 दिनों में आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट किस रुख जो है वो जाने वाली है। सो ये जो क्लोजिंग है इसके ऊपर नजर रखें और इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिंग सेटअप मिलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा, मंडे को मैंने फेसबुक पे लाइव रहना है, यूट्यूब पे लाइव सिर्फ मॉर्निंग के टाइम आऊँगा, इवनिंग टाइम फेसबुक पे मैं लाइव रहूँगा, और फिर उसके बाद ट्यूसडे को यूट्यूब पे लाइव रहूँगा 2 टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग। यूट्यूब पे डेली में 2 दफ़ा ही लाइव आता हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और मेंबरशिप आप लाजमी ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब पर सर्च करो। मेरा आपको समझाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है कि मेंबरशिप मेंबर कैसे ले। लोगों को ऐसे लगेगा यार ये मेंबरशिप सेल कर रहा है। आई एम नॉट हेयर टू सेल माई मेंबरशिप, आई एम हेयर टू लर्न। ओके, सो गाइज ये मंथली क्लोजिंग गोल्ड में भी जरूरी है और डॉलर इंडेक्स में भी बड़ी जरूरी है। इसके अलावा एक और चीज भी दिखाने वाला हूं, उसके ऊपर भी गौर करेंगे इंशाल्लाह आज से हम। ठीक है जी, आगे चलते हैं वीकली में। तो वीकली में ये जो हमारा ब्लू ओशन नजर आ रहा है आपको, ये ब्लू ओशन को मार्केट या तो नीचे को ब्रेकआउट करके क्लोज हो या ऊपर को ब्रेकआउट करेगी। ब्लू ओशन के अंदर अगर मार्केट रहेगी ना तो मार्केट भी कंफ्यूज है और हमें भी कंफ्यूज करेगी। तो कोशिश करें कि इसको समझें कि व्हाट इज़ अ ब्लू ओशन जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये रेक्टेंगल कैसे मैंने ड्रॉ की हुई है, और इसके ऊपर क्लोजिंग देना कितना ज़रूरी है या इसके नीचे क्लोजिंग देना कितना। तो ब्लू ओशन मैंने इसलिए वीकली में क्रिएट कर रखा है आपके लिए। अगर हम बात करें डेली की, तो डेली की भी बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स को। तो ये देखें यहाँ पे भी ब्लू ओशन है। तो ब्लू ओशन के नीचे नीचे मंथ का क्लोज होना या वीक का क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर अगर क्लोज होगा तो हमें डॉलर इंडेक्स आने वाले वीक मंथ में बुलिश नजर आएगा। अगर इसके नीचे क्लोज होता है आके ब्लू ओशन के नीचे 104 105 को टच करके, तो फिर आने वाले दिनों में गोल्ड के अंदर हमें बहुत अच्छी बुलिश कैंडल्स या बुलिश ट्रेड्स मिलेंगी। अगर बात करें 10 ईयर यील्ड की, 10 ईयर यील्ड रियली इंपॉर्टेंट। ये मेन ये भी ड्राइवर है, जिस तरह के डॉलर इंडेक्स ड्राइवर है ना, 10 ईयर यील्ड भी ड्राइव करता है गोल्ड को डायरेक्टली। सो 10 ईयर यील्ड के अंदर जो है जितना ज़्यादा 10 ईयर यील्ड गिरेगा उतना ज़्यादा गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि गोल्ड को हम बाय करके पैसा कमाएं, और गोल्ड की बाय ज़्यादा रिस्की नहीं होती, सेल ज़्यादा रिस्की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको सेल से भी प्रॉफिट कमा के दिया, हमने आपको बाय से भी प्रॉफिट कमा के दिया। अब यहाँ पे इट्स अ टाइम कि मार्केट जो है एक किस्म का समझ लें कि हेल्डर शोल्डर पैटर्न बना रही है। ये इसका जो है वो लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका जो है फॉर एग्जांपल राइट शोल्डर है। तो ये पुष्पा है, समझ लें, थोड़ा सा इसका कंधा ऊपर है और एक नीचे है। एनीहो, तो यहाँ पे अगर ये 10 ईयर यील्ड मजीद गिरते हैं तो डैट मीन गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। और जो मार्केट ने अपने सपोर्ट मुकाम को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, इट्स इंडिकेशन अस
फॉर अस के ये मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है और यहाँ पे 103 पे आ जाती है तो गोल्ड के लिए बड़ा अच्छा होगा। गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश मूव करेगा। अगर मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली के अंदर एक बैरिश क्लोज देना मार्केट के अंदर, या भरपूर मारोबूजो बैरिश अगर क्लोजिंग इसने दे दी, 2 दिन है बस मार्केट के पास, तो अगर इसने भरपूर मारोबूजो बैरिश दे दी तो विच इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर अस। ठीक है, इसके अंदर फिर हम गोल्ड के लिए बड़ा अच्छा, गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर मूव करेगा। तो हम देख रहे हैं जी, देखें मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें थोड़ा सा हिंट दे दे, हमें सिर्फ थोड़ा सा बता दे कि मैं ऊपर जाने लगी और नीचे जाने लगी, ताकि हम थोड़ा सा पैसा कमा लें ना, थोड़ा बहुत हम भी अर्न कर लें। क्या जाता है मार्केट का। सो 10 ईयर रेट की भी क्लोजिंग चेक कीजिएगा। ये चेक क्लोजिंग करना जो है ना, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर इसकी क्लोजिंग 10 ईयर रेट 2 दिन में ऊपर चला जाता है और 1.2 3.80 3.85 या 3.90 पे जाकर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो नीचे आने वाले सपने हैं 10 ईयर यील्ड के या डॉलर इंडेक्स के, वो खत्म हो जाएंगे और गोल्ड के ऊपर जाने के सपने खत्म हो जाएंगे। क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डॉलर इंडेक्स, क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गोल्ड, क्लोजिंग इज मंथली क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 10 ईयर यील्ड एज वेल। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। और मैं लाइव आपके साथ हूँ आपको टीच करने के लिए। वीकली एनालिसिस का मकसद होता है कि आपको पूरे वीक का ट्रेडिंग सेटअप समझा दूँ। तो अब मैंने आपको जो समझाया 2 लेवल समझाए हैं। ठीक है, अगर तो मार्केट बुलिश क्लोजिंग देती है मंथली या बैरिश क्लोजिंग देती है, तो उन दोनों सूरतों में अगले महीने कैसा मार्केट में मूव करना है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। और अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको इंशाल्लाह मंथली एक वीडियो बना के उसमें भी आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग ज़रा कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि अगले वीक इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको लाइव तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला मुझे, और मैं आपको अगले वीक लाइव आके भी समझा सकूँ। सो लेट्स बैक टू द गोल्ड, और उसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो के नीचे आते हैं जी। ये देखें जी, गोल्ड के ऊपर आ गए हम। तो गोल्ड डेली के अंदर बड़ी एक अच्छी फॉर्मेशन क्रिएट की है। ये देखें, यहाँ पे अगर मार्केट वापस आ गई और यहाँ पे आके इसने मंथली क्लोजिंग दी तो क्या इंडिकेशन है हमारे लिए। और अगर आप इसने यहाँ पे वापस नीचे नहीं आती और अगर ये मज़ीद जाके नीचे क्लोजिंग देती है तो ये क्या इंडिकेशन होगी हमारे लिए। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया है। 1720 या 1780 2 ही लेवल है हमारे लिए गोल्ड के अंदर, वही डॉलर इंडेक्स और वही सेम सिनेरियो 10 ईयर यील्ड में बन रहा है। इस दफ़ा वीडियो को मैंने स्टार्ट थोड़ा सा उलट किया है। सबसे पहले मैं 10 ईयर यील्ड को करता हूँ एनालिसिस, उसके बाद मैं डॉलर इंडेक्स को एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं गोल्ड को एनालिसिस करता हूँ। इसलिए मैंने उलट कर दिया है। मैंने कहा जिसने गोल्ड का देखना है वो जाए जाके, हमें उसकी परवाह नहीं है। जिसने लर्निंग चाहिए, जो प्योर लर्निंग के लिए आ रहा है, वो पूरी वीडियो देख के तो इंशाल्लाह लर्न कर लेगा। सो आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्या चाहिए, क्या सोचते हैं आप मार्केट के बारे में, वो भी अपना अपडेट कीजिएगा। और एनएफपी पे मेरे साथ ट्रेड करेंगे आप, एफओएमसी की मूवमेंट भी आपको बताऊंगा और मैन्युफैक्चरिंग के डाटाज भी हम मिलकर ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। आर यू रेडी गाइस? इफ़ यू रेडी तो से यस इन कमेंट एंड लेट्स फाइंड आउट द न्यू अपॉर्चुनिटी और उस पर प्रॉफिट हम अर्न करते हैं। लेट्स लर्न टुगेदर एंड देन वी विल इंशाल्लाह डेफिनेटली अर्न टुगेदर। अपनी दुआ में याद रखेंगे। अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।